और सब बढ़िया घर में? कैसा लग रहा है इधर? रियाज दादी को रियाज दादी को कुत्ती कभी नहीं बोलता था भाई। हमारे सर यहाँ पे बैठे हैं। आपको पकौड़ी खिलाऊंगा। हाँ, पकौड़ी तब आपको याद आती है जब मैं ड्यूटी से घर जाता हूँ। तो हमारे गांव वाले सारे इधर ही झंगोरा कुटवाने के लिए लाते हैं भाई। हाँ जी, काका पानी पूरी कब खिला रहे हो तुम? तो हो चुकी है एक प्यारे से मौसम के साथ एक प्यारे से दिन की शुरुआत आप सबके साथ। तो चलिए एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सब लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी के एक खूबसूरत गांव यानी कि हमारे गांव चागांव से और मेरे यूट्यूब चैनल लवी राणा ब्लॉग में। तो सुबह के लगभग 8 बज चुके हैं और मेरी तैयारी हो चुकी है ड्यूटी जाने की। बाकी मौसम की बात करें तो मौसम आज भी गुमसुम सा हो रखा है। सिर्फ कल सुबह धूप लग रखी थी, नहीं तो उससे पहले भी कई दिन तक लगातार मौसम सुबह गुमसुम सा ही बना रहता था। और इस टाइम भी आसमान में पूरे काले घने बादल छा रखे हैं और बारिश वाला मौसम हो रखा है। इसी के साथ इस टाइम हमारे गांव का माहौल जो है वो बिल्कुल शांत सा बना हुआ है। बाकी यहाँ पे बुड्ढी और दादी बैठ रखी हैं भाई। हाँ जी, क्या हाल चाल? ठीक है बाबू। तब आज नाइट्री जाना तुम? अच्छा, तो आज बुड्ढी ताऊ जी को लेके नाइट्री मार्केट जा रही है भाई डॉक्टर के पास, और मौसी घर पे जाना है। अच्छा, और यहाँ पे दादी बैठ रखी है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? माड़े माड़े क्या भी तेरे की नौड़ी आप बैठू रोण दो याखम आ जाए का नहीं? अच्छा, तो अभी मम्मी मेरे लिए ब्रेकफास्ट भी लेके आ चुकी है। आज मम्मी ने शायद, अच्छा ये ब्रेकफास्ट दादी के लिए, आज मम्मी ने मैक्रोनी बना रखी है भाई। बढ़िया मान तू मैक्रोनी है। तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। काफी दिनों बाद आज मम्मी ने मैक्रोनी बनाई है, तो टेस्ट करता हूँ भाई कैसी हो रही है। मैं नहीं खाया, मैं चाय बनाऊंगी नहीं सुबह, मैं कभी नहीं बनाऊं चाय सुबह। अच्छी हो रही है भाई, काफी टाइम बाद बनाई है और अच्छी बना रखी है। चलिए मैंने तो ब्रेकफास्ट कर लिया है, दादी ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया है और मम्मी ब्रेकफास्ट कर रही है भाई, और कढ़ाई पे खाना खाने बैठ रखी है। और बुड्ढी ने मेरे फोन पे निक्कू की फोटो देखी और दादी अब जिद कर रही है कि मेरे को भी दिखा कि निक्कू की फोटो। खुद लगी तो निक्कू की, रियान से नहीं लगी? खिलाई इनकी रियाज दादी को रियाज दादी को कुत्ती कभी नहीं बोलता था भाई। और मम्मी को बोलता था कि इस बुढ़िया को यहाँ से भगाओगी, इसलिए दादी रियांस को अच्छा नहीं मानती। अब तो निक्को भी लगी वो, और सुबोल जुता तब कुत्ती कमी नहीं ना ना। हाँ बोल लगी सुन, अगर बोलो तब तय भी नहीं मानते खूब। अच्छा, सुबह छोटू चाह जाओ, बच्चे चाह दो। चाचा प्रणाम, क्या हाल चाल? कब रे आई? रोड ठीक है आज? ना ना ब्याह भाई टिपरी काउंट नहीं तो टूटे डाल दो। तुम्हारी गाड़ी है गिरे बोली? अच्छा, हाँ जी काका अब ये मैं ध्यान पिछाड़ी पिछाड़ी का नहीं बैठो तुम्हें अन्नो नहीं दिखे पिछाड़ी पैसा फंड रहा पैसा दी दे ला पूछ गए बस। ठीक ठीक, तो चलिए अभी हम निकल चुके हैं गांव से। जय बजरंगबली। बाकी अन्नू तो अभी सो रखा होगा भाई, बंदा बीएसएफ की तैयारी कर रहे हैं भाई। तो फॉर्म भराया कि नहीं भराया कुछ पता नहीं है। अन्नू भराया वाला फॉर्म?
बीएसएफ की तैयारी कर रहे हैं, बीएसएफ का फॉर्म ही नहीं भरा है भाई, इतनी मेहनत कर रहा है बंदा बीएसएफ में जाने के लिए। तो इस टाइम भी मौसम पूरा बारिश वाला हो रखा है और कल अन्नू और मैं यही बात कर रहे थे कि अगर यहाँ पे रोड टूट गई तो हम ड्यूटी कैसे जाएंगे, क्योंकि एक तो ऊपर वाली रोड जो है वो टिपरी वाली रोड है और ये पीपल डाली मार्केट से होते हुए टिपरी जाती है, यानी कि ये दोनों रोड जहाँ हम ड्यूटी जाते हैं वहीं जाती है। तो मैं अन्नू को बोल रहा था, मैंने कहा अगर यहाँ पे रोड टूट गई तो हम ड्यूटी कैसे जाएंगे। फिर थोड़ी देर में हमारी बात ये चल रही थी कि यहाँ से रास्ते से लेके जाएंगे बाइक को और सीधा पीपल डाली मार्केट पहुँच जाएंगे। ऐसी बात हमारी कल चल रही थी, क्योंकि आजकल लगातार बारिश के बाद इस रोड पे भी बहुत नुकसान हुआ है। तो चलिए अभी हम नंदगांव मार्केट में पहुंच चुके हैं। बाकी ताऊ जी ने हमारे पास एक थैला दिया था, उस पर झंगोरा है भाई, तो वो कुटवाने के लिए इस वाली चक्की में देना है। तो इस चक्की में काफ़ी अच्छा झंगोरा कूटते हैं, तो हमारे गांव वाले सारे इधर ही झंगोरा कुटवाने के लिए लाते हैं भाई। छानी तक शाम तक पीसी जा लो, पीसी जाना 5:30 बजे तक पहुंच जाना भैया। ठीक ठीक। तो चुनाव के टाइम पे हर मार्केट में काफ़ी चहल पहल देखने को मिलती थी, बट अब बिल्कुल सुनसान सा माहौल हर जगह हो गया है भाई। A few moments later. तो शाम के अभी 5:30 बज रहे हैं और मैं निकल रहा हूँ ड्यूटी से। बाकी हमारे सर यहाँ पे बैठे हैं। आपको पकौड़ी खिलाऊंगा। पकौड़ी तब आपको याद आती है जब मैं ड्यूटी से घर जाता हूँ। शाम को 6 बजे के बाद खिलानी होती है पकौड़ी। मेरे को बोल रही कि पकौड़ी खा के जाओगी, मैंने कहा पहले ऑर्डर करते। तो चलिए काफ़ी लेट हो गई है भाई, मैं तो अनिल भाई का वेट कर रहा था। मैंने कहा अनिल भाई और मैं दोनों साथ में चलते हैं। तो अनिल भाई अभी रुका है, बोल रहा कि थोड़ी देर में मैं आऊँगा। तो मैंने कहा आजकल दिन काफ़ी छोटे हो गए, मैंने कहा मैं चलता हूँ। तो अनिल भाई थोड़ी लेट में घर जाएगा। तो पहले मैं अन्नू की कॉल का वेट कर रहा था, मैंने कहा अन्नू कॉल करेगा तब ऑफिस से निकलूँगा। और अन्नू की कॉल आई, मैं निकल ही रहा था, अनिल भाई ने बोला कि साथ में चलते हैं कि, तो फिर हम निकल ही रहते हैं। अनिल भाई ने बोला कि थोड़ी देर में चलते हैं कि, फिर वेट किया काफ़ी देर और 5:30 बज गए हैं भाई। तो फिर मैंने अनिल भाई को बोला, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ तुम आते रहो आराम से। तो कुछ दिन पहले के ब्लॉग में मैंने कुछ कमेंट पढ़े थे, कुछ कमेंट ये आए थे कि जब तुम GoPro नहीं लाए थे उससे पहले जो ब्लॉग बनते थे फैमिली ब्लॉग वो अच्छे होते थे कि उनमें काफ़ी मज़ा आता था। तो एक बार जब मैंने मोटो ब्लॉग शुरू किया था उस टाइम मैंने ब्लॉग में ही एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने कहा आपको मोटो ब्लॉग पसंद आते हैं या फैमिली ब्लॉग पसंद आते हैं। तो उस टाइम किसी ने कमेंट नहीं किया, शायद इक्का दुक्का कमेंट आ रखे थे कि फैमिली ब्लॉग अच्छे लगते हैं कि, तो किसी ने ये भी बोला था कि मोटो ब्लॉग अच्छे हैं कि। तो जब मैं GoPro लेके नहीं आया था उस टाइम बहुत सारे लोग मेरे को बोलते थे कि मोटो ब्लॉग बनाया कर, GoPro लेके आ। तो मैं GoPro लेके आया, अब लोगों के कमेंट ये आने लगे कि फैमिली ब्लॉग अच्छे रहते थे। तो करूँ क्या, मैं इतना महंगा GoPro मैंने ले रखा है। तो अब मैंने यही सोचा है कि मोटो ब्लॉग थोड़ी कम ही बनाऊंगा और फैमिली ब्लॉग ज़्यादा बनाऊंगा। तो लास्ट वाले ब्लॉग में भी आपने देखा होगा कि मोटो ब्लॉग मैंने कम ही बना रखा था भाई। और जिस टाइम मैंने मोटो ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था उस टाइम काफ़ी लंबे ब्लॉग हो जाते थे। तो अब मैंने सोचा है कि मोटो ब्लॉग कम बनाऊंगा और फैमिली ब्लॉग ज़्यादा बनाऊंगा। तो इस बात का एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि जब ससुराल में बड़ी बहू होती है तो ससुराल वालों को बड़ी बहू की वैल्यू पता नहीं होती है, और जब दूसरी बहू घर में आती है तब ससुराल वाले दोनों को कंपेयर करने लगते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। तो उस टाइम पे बड़ी वाली बहू जो है वो सही हो जाती है भाई उनके लिए। तो ये बातें जो है ये वो लोग रिलेट कर सकते हैं जिनके साथ ये हुआ होगा। तो मैंने तो बहुत सारे केसेस ऐसे देख रखे हैं कि जब बड़ी बहू घर में रहती है तो उसकी वैल्यू ससुराल वालों को पता नहीं होती है, बट जब दूसरी बहू घर में आती है तो ससुराल वाले दोनों को कंपेयर करने लगते हैं कि कौन सही है उनके लिए। तो मेरे साथ भी यही हो रहा है। जब मैं फैमिली ब्लॉग बनाता था तो उस टाइम किसी के कमेंट नहीं आते थे कि हाँ ये ब्लॉग अच्छे हैं, और अब मैंने मोटो ब्लॉग बनाना शुरू किया तो लोग कमेंट करने लग गए हैं कि
जो पहले ब्लॉग बनते थे फैमिली ब्लॉग वो अच्छे थे। तो ड्यूटी से आने के बाद अभी मैं भाभी लोगों घर पे आ चुका हूँ और रात के अभी 7 बज रहे हैं और यहाँ पे भाभी घी बनाने की तैयारी कर रही है। भाई भाभी प्रणाम, क्या हाल चाल है? हाँ उस टाइम चलते चलते प्रणाम किया ना मैंने। और ठीक हो आप? कब आए? परसों आए, कुछ दिन पहले थे, उसके बाद से तो नाइट्री चले गए थे हैं? तुम पे घूमने बीमार लग गया भाई। 1 महीने बाद आ रहे हो आप? 21 तारीख को आ गए थे, उसके बाद से तो नाइट्री चले गए थे। हाँ मतलब 2-3 दिन इधर रहे, फिर उसके बाद नाइट्री चले गए थे, है ना? इस टाइम बड़ी लंबी छुट्टी गए थे यार आप मायके, है ना? 1 महीने। इस बार लंबी छुट्टी मिल गई थी। ताई जी को तो बड़ी याद आ रही होगी आपकी, काम करना पड़ रहा था ना। और सब बढ़िया घर में? कैसा लग रहा है इधर? अच्छा लग रहा है? नहीं लगता तुमको अच्छा है? मुझे पता है नहीं, तुमको अच्छा ही नहीं लगता, पता नहीं क्यों। तुम ही बोल रहे थे कि मेरे को अच्छा नहीं लगता। ससुराल में बहुत कम लोगों को अच्छा लगता है वैसे, पर आपकी शादी को तो 2 साल होने वाले हैं, आपको तो अच्छा लगना चाहिए था। अब लगता है ना? अब तो लगेगा ही, अब ज्यादा इधर ही रहे तब लगेगा ही। और पानी पूरी कब खिला रहे हो तुम? मैं तो ला दूंगा, टाइम तो बताओ। रविवार को। तो काफ़ी टाइम हो गया भाई हमने पानी पूरी नहीं खाई है, नहीं तो जो पहले से ब्लॉग देखते होंगे उन्होंने देखा होगा कि भाभी पानी पूरी बनाती रहती थी। और इस बार काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी टाइम से हमने पानी पूरी नहीं खाई है, तो प्लान बनाते कि कब पानी पूरी बनानी है। तो वैसे भाभी 21 तारीख को आ गई थी, बट 21 तारीख को मैंने भाभी को नहीं देखा। 22 तारीख को मैं देहरादून चले गया था और सीधा मैं 24 तारीख को आया और 25 तारीख को शायद सुबह मैंने भाभी को देखा था। 26 तारीख को आप गए थे या 25 को ही गए थे? नाइट्री। हाँ 26 को नाइट्री गए और कल आए 27 को, इसी वजह से भाई। नहीं तो भाभी 21 तारीख को आ गई थी। मैंने सोचा कि परसों ही भाभी आई, उसके बाद सीधा भाभी नाइट्री चली गई थी और कल भाभी नाइट्री से आई। कल तो वैसे भाभी मेरे को दिख गई थी शाम को, और सुबह जिस टाइम मैं ड्यूटी जा रहा था उस टाइम भाभी को मैंने प्रणाम किया था चलते चलते। तो भाभी लोगों घर से अभी मैं घर पे भी आ चुका हूँ। बाकी जिस टाइम मैं भाभी लोगों घर पे गया उस टाइम लाइट चली गई थी और अब जाके लाइट आ रही है। तो मैंने वहाँ पे ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि फ़ोन पे चार्ज कम था। तो मैंने सोचा कि अगर रात को ब्लॉग एडिट करना होगा तो फिर कहाँ से करूँगा, मेरे पावर बैंक पे भी कम चार्ज था। बाकी मम्मी ने खाना भी लगा दिया है। तो आज मम्मी ने काफ़ी दिनों बाद अंडे की सब्जी बनाई है भाई। मम्मी सिर्फ मेरा वेट कर रही थी कि जब लभी आएगा बोल के उसके बाद ही खाना खाएंगे। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने कर रखा है वो ऐसी सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।